हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडवेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो। इससे पहले हमने जो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से जा करके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो में हम फिर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक नए टॉपिक के साथ हम आप सभी को समझाएंगे और आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो यह क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये पूरी फिजिक्स, और साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हो ये तो और भी इंटरेस्ट आप सभी के अंदर बनाएगा। आप सभी लोग हमसे जुड़ जाओ और आप सभी को आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक नए टॉपिक को आप सभी से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में अभी इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको क्या समझाया, एक बार जरा थोड़ा सा मैं रिकैप करवाता हूं कि आप जो है इससे पहले के वीडियो में क्या सीखे और क्या समझे थे। देखो भाई, हमने कहा था कि अगर हम किसी भी एक स्ट्रेट वायर से करंट को पास कराते हैं, आप कहोगे कि सर यही एक ही वायर है क्या आपके पास? नहीं, आज मैं दूसरे वायर के साथ आप सभी लोगों के साथ आया हूं, लेकिन मैं इसमें करंट नहीं पास कराऊंगा। देखो, यह एक वायर है ना, और ये देखो एक स्ट्रेट, मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि यह स्ट्रेट ही बना रहे, यह एक स्ट्रेट वायर है। अगर इसमें जब करंट पास करती है, आप इसको प्लग में लगाओगे तो इसमें करंट पास करेगी, और जब इसमें करंट पास करेगी तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ऐसा मैंने आपको कल समझाया था, है ना। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, इसी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अब ये बात पता लगाने के लिए कि किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए मैंने आपको दो रूल समझाए थे। क्या क्या समझाया था? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल समझाया था और राइट हैंड थंब रूल समझाया था। बताओ समझाया था कि नहीं आप सभी लोगों को? मैंने क्या कहा था, जैसे अगर यह एक वायर है और आप करंट जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ भेज रहे हो, मींस यहां से करंट आप इसमें ऐसे पास करा रहे हो, और यहाँ पे एक वायर है जिसमें आप करंट नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे, है ना, और यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रही है। ठीक है भैया, मैं इस वायर को मैंने अलग अलग तरीके से रखा और अलग अलग डायरेक्शन से मैं इसमें करंट पास कराया हूं। तो इन सभी वायर के चारों तरफ क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, वह करंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमने आपको राइट हैंड थंब रूल समझाया था और कॉर्क स्क्रू रूल समझाया था। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल समझाया था। बताओ समझाया था ना? ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप किस तरीके से इनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो? देखो, आप इमेजिन करो कि करंट, देखो करंट ये ऊपर जा रही है, तो आप अपना थंब जो है इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे करो। ओके भाई, ये देखो करंट ऐसे ऊपर जा रही है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करोगे। तो आप जब ऐसे करंट, देखो ये ऊपर ऐसे जा रही है, तो ये जो आपकी फोर फिंगर्स इस तरीके से कर्ल की हुई हैं ऐसे, यह एक मैग्नेटिक, यह डायरेक्शंस को शो कर रही हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ आप अगर इस वायर को इमेजिन करो कि आप ऐसे पकड़े हो, आप इमेजिन करो कि इस वायर को कुछ आप इस तरीके से ऐसे पकड़ के रखे हो, तो ये जो आपकी फोर फिंगर्स ये जो कर्ल की हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस वायर में, वो कैसा होगा? ऐसे। ये देखो ऐसे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं?
ऐसे होगा कि नहीं, है ना। इसका मतलब कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, है ना। लेकिन अब देखो इस वायर में क्या है, इस वायर में करंट जो है वो ऊपर से नीचे जा रही है, वह ऊपर से नीचे जा रही है। तो अब आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो आप देखो वायर जो है करंट नीचे जा रही, तो आपको थंब भी क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। और राइट वाला ही थंब तुम लोग नीचे करना, पता चले कि तुम लोग लेफ्ट वाला थंब नीचे कर रहे हो तो गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है। आप क्या करोगे, राइट हैंड को ही आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करोगे, क्योंकि करंट जो है इसमें कैसी जा रही है, देखो नीचे जा रही है ना। करंट इसमें किधर जा रही है, देखो नीचे जा रही है। तो ये देखो फिंगर आप देख रहे हो, ये फिंगर देखो, ये करंट जो है इसमें नीचे की तरफ जा रही है। और अब मुझे ऐसे इसको पकड़ना पड़ेगा, अब मुझे ऐसे इसको पकड़ना पड़ेगा। तो अब देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, देख रहे हो। अब हमारी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इस तरीके से है। इसमें आपने क्या देखा कि हमारी डायरेक्शन जो है कुछ ऐसी है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसमें फिर हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें कुछ हमारी डायरेक्शन ऐसे होगी। बात को आप क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से इन वायर्स में भी जो करंट पास कर रही है, इनके भी डायरेक्शन को आप आराम से निकाल सकते हो। अपने घर पे आप इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल को यूज करके किसी भी वायर के तरफ प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप बता सकते हो। क्लियर है, यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में कल हम लोगों ने समझा था, ठीक है। तो आज जो है ना, आज हम इसी करंट को क्या करेंगे, इस वायर को एक अलग शेप देंगे। हमारे पास कल ऐसा स्ट्रेट वायर था, ऐसे एकदम स्ट्रेट वायर, लेकिन हमने आपको कल बताया था कि इस वायर को आज हम लूप के फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसे लूप बनाएंगे इसका, ऐसे ये देखो लूप है ये, है ना। और इस लूप में प्रोड्यूस होने वाली करंट के बारे में हम पता लगाएंगे इसका डायरेक्शन, और साथ ही साथ इस लूप में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आज हम लोग पता लगाएंगे। क्लियर, तो इस बात को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। देखो क्या आपको ये इमेज कुछ समझ में आ रही है, देखो यह एक सर्कुलर, यह एक जो है सर्कुलर वायर है, ऐसे ये देखो, समझ रहे हो, यह एक सर्कुलर वायर है। और इस सर्कुलर वायर का कनेक्शन जो है नीचे एक बैटरी से कर दिया गया है, ऐसे। और इस वायर में देखो करंट जो है वो कुछ ऐसे पास कर रही है, यहां से ऐसे, ये देखो ये करंट ऐसे जा रही है, जाओ करंट तुम जाओ, ये देखो करंट जा रही है। क्लियर, तो अगर इस सर्कुलर वायर में, इस क्लोज लूप में करंट जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा होगा, है ना। और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब कि यहां पे देखो, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। तो किसी सर्कुलर वायर में एक बार देखो करंट यहां तक जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहां से देखो ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इस क्लोज लूप के आधे भाग में, इस क्लोज लूप के आधे भाग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा, और इस क्लोज लूप के आधे भाग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो यहां तक जो करंट जा रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यहां से पहुंचने के बाद अब देखो ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। चलो चलो भैया, देखो ये करंट जा रही है, जाओ। अब हमको क्या करना है, इधर पता लगाना है कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप इस वायर को इमेजिन करो कि आप इस वायर को इस तरीके से आपने पकड़ रखा है ना। तो आप इस वायर को जब इस तरीके से आप पकड़ के रखोगे तो आपके फिंगर्स देखो इस तरफ ऐसे रोटेट किए हैं,
मेरी बात को ध्यान से समझो। राइट हैंड थंब रूल जो है वो यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। तो आप इस वायर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, इस बात को आप जरा समझो, गौर से समझो, है ना। देखो भैया, आप इस वायर को जब एज्यूम करोगे तो आपकी सारी फिंगर्स जो है देखो कुछ इस तरीके से ऐसे कर्ल की हैं कि नहीं, देखो भाई ऐसे कुछ कर्ल है इनके बीच में कि नहीं, बताओ। और यही वायर जब इधर से, जब यहां से करंट नीचे की तरफ आती है तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, बताओ। कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि नहीं। तो करंट की डायरेक्शन इसमें देखो ऊपर जा रही है जबकि यहां से नीचे जा रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा। बोलो भैया, यहां तक किसी भाई को कुछ समस्या है क्या? यहां तक किसी को कुछ समस्या है क्या, बताओ। यहां तक किसी को कुछ समस्या है, बताओ भैया। यहां तक किसी भाई को कुछ समस्या है क्या? बताओ, यहां तक किसी को कुछ समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप जरा यहां पे देखो भाई, जब आप इसको कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ोगे तो आपकी फिंगर्स जो है ऐसे देखो रोटेट कर रही हैं, ऐसे, है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से जब भैया आपकी फिंगर रोटेट कर रही हैं तो इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। जबकि यहां पे देखो इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करके रखा है। ये फिगर को हटाओ पहले यहां से, चलो भैया तुम फिगर, फिगर बाबा तुम यहां से जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ पे है ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। इनकी जरूरत यहाँ पे हम लोगों को नहीं है। चलो देखो भैया, यह एक सर्कुलर वायर है, ये हो गया, है ना। और इसमें मैंने करा दिया क्या? करंट पास करा दिया। अब आपको पता है कि प्लस से माइनस ही तो करंट जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग सीखे हो, ठीक है। तो इधर से देखो ऐसे अगर करंट जाएगी ऐसे, ये देखो ऊपर यहां तक ऐसे जा रही है। तो अगर हमको ये शो करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे पकड़ के रखोगे और आपकी फिंगर्स देखो ऐसे घूम रही हैं, ऐसे आपकी फिंगर्स ऐसे घूम रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रही है। तो ऐसे अगर घूम रही है तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमने बताया कि यहां पे जब करंट पहुंचेगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर एक फेज में एंटी क्लॉकवाइज में है तो दूसरे फेज में क्या हो जाएगा? यही मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी क्लोज लूप में किस तरीके से होती है। तो किसी भी क्लोज लूप में एक भाग में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे भाग में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना। दूसरे भाग में वो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। एक भाग को अगर आप निकाल लिए तो दूसरे भाग को किसी भी क्लोज लूप में बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसमें क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखिए, हमने ये समझा कि अगर किसी भी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है तो उसमें तुम करंट पास कराओ, और मैग्नेटिक फील्ड के एक भाग में मैग्नेटिक फील्ड, इस सर्कुलर लूप के एक भाग में हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और दिखता है, जबकि दूसरे भाग में इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को कुछ और देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, यह जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चारों तरफ ये दिख रही है, यह इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? देखो भैया, पहला मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट की, ठीक है, करंट के। अरे इसका मतलब तुम क्या समझ पाए? देखो भैया, इसमें तुम करंट पास करा रहे हो तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखो,
अगर आप ज्यादा करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी ज्यादा होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर? और अगर आप करंट को कम पास कराओगे तो भैया आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कम होगी। जैसे देखो यहाँ पे एक वायर हमने लिया, ये दूसरा वायर लिया, इसमें मैं करंट पास करा रहा हूँ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और इसमें मैं पास करा रहा हूँ I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कुछ इतना सा जैसे होगा सपोज दैट, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। क्यों? अरे भैया क्योंकि आप करंट यहाँ पे ज्यादा पास करा रहे हो और यहाँ पे करंट आप कम पास करा रहे हो। जब करंट कम पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कम होंगी और जब आप करंट ज्यादा पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? ये देखो लॉलीपॉप जो बच्चे खाते हैं ना, इसी तरीके से सर्कुलर टाइप का एक चॉकलेट ऐसे बना लगा रहता है इस पे, कुछ इस तरीके से ये है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला फैक्टर क्या आपको समझ में आया? क्या पहला फैक्टर आपको समझ में आया भैया? बताओ, क्या पहला फैक्टर आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर वायर में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट की। अच्छा, दूसरी बात याद रखना तुम लोग, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न के। अरे ये क्या है, इसका मतलब समझाइए जरा। देखो भैया, एक बार तुम टर्न लगाओगे और 2 बार टर्न लगाओ या फिर 10 बार टर्न लगाओ। हमने यहाँ पे 1 बार टर्न लगा रखा है, यहाँ पे हमने 3 बार टर्न लगा रखा है और यहाँ पे हमने ज्यादा बार 4 बार टर्न लगा रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम, इसकी स्ट्रेंथ कम, इसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी होगी। अर्थात जितनी बार आप उसको सर्कुलर फॉर्म में चेंज करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमने यहाँ पे ये वायर लिया, इस वायर को घुमा करके हमने एक लूप बनाया और फिर इसी वायर को घुमा करके हमने 2 लूप बना दिया। तो पहले लूप में भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी और दूसरे लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन अगर आप इन क्लोज लूपों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप लोग वाइंडिंग वाइंडिंग देखे हो, उस वाइंडिंग में कॉपर के तार को कितनी बार लपेटा रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा वाइंडिंग रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वाइंडिंग रहेगी तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अरे ये फैन क्यों चलता है उसके पूरे मैकेनिज्म को मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पे वाइंडिंग क्यों होती है। वही वाइंडिंग ही एक्चुअली जो है वहां पे क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फोर्स, और वही मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इस ब्लेड को नचाने का काम करता है। और जब ये ब्लेड घूमता है तो क्या होता है, हमको हवा लगती है और जब हवा लगती है तो हम लोग बड़े आराम से सोते हैं। लाइट कट जाएगी तो बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो फैन क्यों घूमता है, ये जो छोटी छोटी मोटर्स होती हैं उसमें मैग्नेट और उसके साथ ही साथ वाइंडिंग होती है, कॉपर की एक वाइंडिंग होती है, वो क्यों होता है थोड़ा बहुत अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर के अंत तक जो है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये मेरी पूरी गारंटी होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि ये फैन क्यों रोटेट करता है और कैसे रोटेट करता है। क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई भैया? यहां तक किसी भाई को दिक्कत परेशानी है क्या? बताओ, यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आपने ये समझा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी सर्कुलर वायर में किस तरीके से होता है और आप उसको किस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो लूप में जो होता है एक साइड में कुछ डायरेक्शन अलग होता है मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरे डायरेक्शन में कुछ अलग होता है। क्लियर है भाई? यहां तक सभी भाई को दिक्कत परेशानी नहीं है ना किसी को? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं क्या, अब हम लोग आगे समझेंगे क्लॉक फेस रूल। ठीक है, ये क्लॉक फेस रूल क्या है
और ये इसका काम क्या होता है इस बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो क्लॉक फेस रूल जो होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से टर्न किया हुआ एक कॉपर का वायर है, इस तरीके से ऐसे टर्निंग किया हुआ एक हमारे पास कॉपर का वायर है। ओके भाई, इसको हमने कर दिया बैटरी से कनेक्ट, कर दूं? लो कर दिया, तुम ही लोग का कहना मैं मानूंगा, है ना। चलो, अरे भैया जब आप इसमें करंट पास कराओगे ना, तो करंट तो कुछ ऐसे ही जाएगी, ऐसे घूमते टहलते करंट जो है आराम आराम से जा रही है ना। देखो इस सर्कुलर वायर में इस तरीके से कुछ करंट रोटेट करते हुए जो है इस माइनस वाले टर्मिनल तक आएगी, है ना। तो आप जरा यहां पे देखो कि करंट जो है इस सर्कुलर वायर से जब पास कर रही है तो इसका एक क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग जो है किसी सर्कुलर कॉइल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिटरमाइन करने के लिए इस क्लॉक फेस रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर करंट जो है हमारी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी तो आप उसको कौन सी पोलैरिटी दोगे, और करंट जब हमारी जो है ये क्लॉकवाइज में जाएगी तो कौन सी पोलैरिटी दोगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से जाएगी तो आप उसको कौन सी पोलैरिटी दोगे। तो इसी चीज को समझने के लिए ये क्लॉक फेस रूल बनाया गया है। देखो इस क्लॉक फेस रूल में देखो करंट जैसे अगर ऐसे जा रही है और ये करंट ऐसे, ये इधर से गई करंट और इधर निकल गई, यहां से आई करंट जा रही है और ऐसे निकल, देखो करंट ऐसे पास कर रही है, ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है। अरे भैया घड़ी घड़ी उड़ी देखो ना तुम लोग यार, ये देखो जब ये घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना ऐसे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जब इधर घूमेगी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। मतलब कि जब ये वाला रोटेशन होता है ऐसे तो इसको क्लॉकवाइज, और जब ऐसे होगा तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलो, इधर घूमने का मतलब। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो इसमें क्या होगा, करंट हमारी ऐसे घूम रही है ऐसे। ठीक है, अब जब हमारी करंट ऐसे घूम रही है तो आप इसको कौन सी पोलैरिटी दोगे, आप इसको जो है साउथ पोलैरिटी दोगे, ऐसे। अब कैसे पता चलेगा, इसको ऐसे बना दो और इसको ऐसे बना दो, देखो इस पे मैच कर रहा है क्या, देखो इस पे मैच कर, देखो ये करंट जा रही है और ये, और इधर से ये निकल रही है। तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो आप उसको साउथ पोल बोलोगे। ठीक है, और जब करंट नॉर्थ पोल, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आप उसको नॉर्थ पोल बोलोगे। कैसे, जरा इधर देखो, अब ये देखो है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, करंट हमारी इधर से आ रही है ऐसे, अब करंट देखो ऐसे जा रही है, फिर इधर बैटरी लगा होगा और ऐसे कर रही है, तो करंट हमारी देखो एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, और जब करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी तो आप ऐसे उसको करोगे, इसको जरा घुमा दो इसे। ठीक, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई। आप बात को मेरी समझो कि जब करंट क्लॉकवाइज में होगा तो आप उसको साउथ पोल बोलोगे, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आप उसको नॉर्थ पोल बोलोगे। क्लियर। तो भैया किसी भी कॉइल में, जैसे अब देखो ये देख रहे हो, इस फिगर को आप देखो जरा, यहां पे देखो एक कॉइल है ये, तो आप इसको जब कनेक्ट करोगे बैटरी से, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे ऐसे, तो इसमें करंट पास करेगी ना, इसमें करंट पास करेगी, तो करंट कैसे जाएगी, देखो इस कॉइल में ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे करंट घूम रही है। अब देखो इसमें ऐसे करंट जा रही है ऐसे, तो अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर पे है तो आप इसको कौन सा पोल बोलोगे, तो आप इसको कहोगे कि सर ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब साउथ पोल है। तो इस सोलेनाइड का अभी मैं आपको बताऊंगा कि सोलेनाइड क्या होता है। इस कॉइल में अगर हम देखें
करंट पास कराने पे यह भी एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है और इसका एक पोल साउथ पोल हो जाता है और दूसरा पोल इसका जो है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। इस पोलैरिटी को पता लगाने के लिए कौन सा पोल साउथ पोल होगा और कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, उसी लिए जो है यह क्लॉक फेस रूल को बनाया गया है। जब करंट क्लॉकवाइज में मूव करेगी, जब करंट फ्लो करेगी किसमें, क्लॉकवाइज में, तो आप साउथ पोल बोलना, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करेगी तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल बोलोगे। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं सोलेनाइड के बारे में समझाता हूं। ये देखिए यह है सोलेनाइड। क्या है ये, अरे ये सोलेनाइड है क्या, सोलेनाइड भी जो है भैया एक तरीके का कॉपर का वायर ले लो, इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो ये वायर है, अब इसमें देखो ये कॉपर है और इसके ऊपर देखो एक प्लास्टिक लगाया गया है। अरे क्यों लगाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे छील के लगा देंगे, पकड़ोगे तो तुम लोगों को उल्टा कर देगा ये, ठीक है। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर इंसुलेशन किया गया है जिससे कि आप लोगों को करंट ना मारे, ठीक है। तो आप इसी को ले करके, अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने ऐसे करके इसको क्या किया, लपेट दिया इस तरीके से, देख रहे हो ऐसे, ये मैंने इसको ऐसे लपेट दिया। तो आपको ये अंदर वाला ये जो फिगर इस तरीके से दिख रहा है ना, ये आपको ये वाला जो फिगर इस तरीके से एक दिखेगा ऐसे, स्प्रिंग समझ रहे हो ना, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग समझ लो, एक तरीके की कॉपर है, कॉपर वायर, ठीक है, ये कॉपर वायर है। अब इसको क्या किया गया, इस तरीके से लपेट करके एक सोलेनाइड बना दिया गया है। जब किसी भी स्प्रिंग या फिर किसी भी तार को लेकर के आप बहुत सारे क्लोज लूप का निर्माण करते हो इस तरीके से, तो यह एक क्या कहलाता है, यह सोलेनाइड कहलाता है। अब इस सोलेनाइड के बारे में आपको क्या समझना है, यहां पे देखो। सोलेनाइड जो है यह एक लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न। हमारे पास एक वायर था, ऐसे एक वायर है हमारे पास, हमने इसको लेकर के कनेक्ट कर दिया, यह हमारे पास एक टर्न है, यह एक क्लोज लूप है। इसी तरीके से बहुत सारे अगर मैं क्लोज लूप को ले लूं, बहुत सारे मैं अगर क्लोज लूप को ले लूं, तो वही क्या कहलाता है, सोलेनाइड कहलाता है। क्लियर, वही क्या कहलाता है, सोलेनाइड कहलाता है। इतनी बात समझ गए तुम। अब इधर देखो भैया, ये जो सोलेनाइड है ना, यह एक बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है। अरे बार मैग्नेट क्या होता है, देखो बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट मैंने आपको कल इससे पहले वाले वीडियो में समझाया होगा कि ये देखो, एक जो बार मैग्नेट होता है इसमें दो पोल होते हैं, यह बार मैग्नेट है। और इस बार मैग्नेट में भैया कितने पोल, इस बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, है ना। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। बोलो होता है कि नहीं होता है, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। किसी भी बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। तो ये जो सोलेनाइड होता है यह भी बार मैग्नेट की तरह ही होता है कि जब आप किसी बहुत सारे क्लोज लूप को आपस में मिला करके यहां से बैटरी कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो सोलेनाइड बना है यह भी एक बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करेगा। और कब तक करेगा, जब तक आप इसमें करंट पास कराते रहोगे। जब तक तुम इसमें करंट पास कराते रहोगे तब तक भैया ये क्या करेगा, बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही तुम यहां से करंट हटा दिए, ये फिर से बेचारा वही कॉपर की एक कॉइलिंग बच जाएगी। क्लियर है। जैसे आपने कभी फैन उनका देखा होगा तो वहां पे कॉपर की एक वाइंडिंग होती है, कॉपर को लपेटा जाता है कई बार, एक क्लोज लूप बनता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक क्लोज लूप है। तो क्या फैन जब तक तुम उसको स्विच में लगा करके, फैन में तार होता है, तो उस तार को स्विच में लगाओ और बटन को ऑन करो, तभी तो आपका फैन चलता है, तभी वो कॉइलिंग वर्क करती है। तो उसी प्रकार ये जो सोलेनाइड है यह तब वर्क करेगा बार मैग्नेट की तरह जब आप इसमें करंट पास करोगे। करंट तुम निकाल दोगे तो वही एक कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर का वायर ही बचेगा। क्लियर। तो जब बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं तो भैया उसी तरीके से सोलेनाइड में भी दो पोल होगा।
एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। अब कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा और कौन सा पोल साउथ पोल होगा, ये डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो आप उसको साउथ पोल बोल देना, और करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल बोल दोगे। क्लियर है, यहां तक समस्या नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। तो देखो भैया, इस सोलेनाइड में जैसे बार मैग्नेट आप जो देखते हो, तो ये जो इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, यह देखो इसका नॉर्थ पोल था, यह इसका साउथ पोल था। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं। इस तरीके से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी और इस साउथ पोल में क्या करती है, इंटर करती है। और फिर इनके बीच में एक ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ सोलेनाइड भी वर्क करता है, ठीक है। जब आप इसमें करंट पास करा दोगे, जब आप इसमें करंट पास कराओगे भैया, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकल करके साउथ पोल में जाएंगे। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकल करके वो क्या करेंगी, वो साउथ पोल में जाएंगे, साउथ पोल में जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी होगा, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में इंटर करेंगी। नॉर्थ पोल में निकलेंगे और साउथ पोल की तरफ क्या करेंगी, वो इंटर करेंगे। इस तरीके से, तो जैसा आपने बार मैग्नेट में देखा उसी तरीके से इस सोलेनाइड में भी हो रहा है। लेकिन अगर इस हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस नहीं है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस है, और इन मैग्नेटिक लाइंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस बोला जाता है। अरे जरा सीखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस क्या है? अरे भैया, जैसे देखो मैं मैग्नेटिक लाइंस ले लिया ये, और एक दूसरी मैग्नेटिक लाइन से, तीसरी मैग्नेटिक लाइन से, चौथी मैग्नेटिक लाइन से, पांचवी मैग्नेटिक लाइन से। तो जब मैग्नेटिक लाइन का स्ट्रेंथ, उसकी पावर हर पॉइंट पे सेम होता है, समान होता है, तो आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस बोलोगे। लेकिन जब इसी मैग्नेटिक लाइंस का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है तो आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस बोलोगे, ठीक है। कैसे? जैसे देखो, जो ये बार मैग्नेट था तो यहाँ पे लाइनें ऐसे निकल रही हैं, यहाँ पे लाइनें ऐसे निकली थी, फिर इस तरीके से ऐसे निकली थी। तो आप ये देखते हो कि इस पोल पे, यहाँ पे आपको इस मैग्नेटिक लाइन का स्ट्रेंथ जो है हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलता है। हर एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन इस अगर मैग्नेट के अंदर हम देखें, इस मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो हमको हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो समान दिखती है। इसलिए मैग्नेट के अंदर जो है यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस है, जबकि इस मैग्नेट के पोल पे आपको क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली है। समझे कि नहीं समझे? समझे? चलो आगे देखते हैं भैया। तो आप इन बातों को समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। अरे सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड एक जो है कॉपर के वायर को, इंसुलेटेड कॉपर के वायर को लेकर के बहुत सारे क्लोज लूप को बना दिया गया और फिर उसमें करंट पास करा दिया, वो सोलेनाइड बन गया। सोलेनाइड जो है वह बार मैग्नेट के तरह ही वर्क करता है। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, उसी तरीके से सोलेनाइड में भी दो पोल होंगे। लेकिन सोलेनाइड जो है वो तब उसमें बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा जब आप उसमें करंट पास कराओगे, तभी दो पोल्स उसमें दिखेंगे आपको, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। चलो अब आप जरा मुझे ये बताइए कि भैया जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती होंगी। अगर हम करंट को ज्यादा पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो आप, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अरे इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि हमने आपको बताया कि किसी भी वायर में आप ज्यादा करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो उसी तरीके से ये जो सोलेनाइड है, आप इसमें जब करंट की मात्रा बढ़ाओगे, आप इसमें जब करंट ज्यादा इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस दिख रही हैं उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, अर्थात वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? बताओ, समझ में आया भैया? ठीक है, चलिए आगे देखो अब। और नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा कि तुमने कितनी बार उसको घुमाया है, कितनी बार तुमने कितने क्लोज लूप को तुमने लिया है। अगर तुम 2 क्लोज लूप को लिए रहोगे तो वहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जबकि 10 क्लोज लूप को लिए रहोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका कि हमने जो है करंट एक क्लोज लूप से पास कराया, ठीक है, एक सर्कुलर क्लोज लूप से हमने पास कराया, और इसके बाद हमने सोलेनाइड में देखा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, नॉर्थ और साउथ पोल को किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे, और हमने इसके साथ ही साथ आपको क्लॉक फेस रूल के बारे में समझाया। ठीक है, आप सभी जो है इस सारी चीजों को अच्छे से समझो, पढ़ो और अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको याद करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि किसको नॉर्थ किसको साउथ, और किसी को नॉर्थ और साउथ कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, क्या आपको क्लॉक फेस रूल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वह एक मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जर्ट करता है। वह क्या करता है, अब देखो जैसे आपने वाइंडिंग देखा था इस कॉपर में, फैन में, तो ये जो वाइंडिंग है जब उसमें करंट पास होती है तो यह एक मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करता है, अप्लाई करता है इनके ब्लेड्स पे, तभी तो ये ब्लेड रोटेट करते हैं। तो हम लोग जो है कल उस फार्मूले को डिराइव करेंगे, उस फार्मूले को निकालेंगे कि किस तरीके से कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, उस मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी हम लोग समझेंगे कि किसी वायर में अगर हम इतनी करंट पास करा रहे हैं 5 एम्पियर की, तो इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, अर्थात हम लोग बी को भी निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, तो कल के वीडियो में जो है मोस्टली हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, और उससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स जो है आप सभी के को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद आप सभी को, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, अपने भाइयों को दिखाओ, पढ़ाओ, सभी लोगों को बताओ। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।